लेट्स प्ले। भैया संकेत अच्छे हैं आज भारत के लिए। पिछले टी20 में बल्लेबाज वापस जा रहा था, यहां बिना खेले रन मिल गया। अभी भी 20 ओवर पूरे हैं। ये हैं शिखर धवन, और यही शिखर धवन आज इस टीम इंडिया को चाहिए। क्योंकि ना ही सिर्फ मिडिल किया है, लेकिन दो फील्डरों के बीच में भी अगर आप गैप डिवाइडर से बनाए ना, तो उतना बढ़िया पिरोसा है वहां। और ये देखिए जगह बनाया, जगह बना के ये शॉट खेला गायकवाड ने। लेकिन क्योंकि कदमों का इस्तेमाल इतना अच्छा किया, आगे आने के लिए नहीं, गेंद से दूर होना, हाथ खोलने का मौका मिल गया है। ये दर्शा रहा है कि अभी ये हाथ खुलते चले जाएंगे। ये देखिए पूरे 4 रन। ये फिर इतनी बुरी नहीं गेंद, क्योंकि ये इन्होंने टाइमिंग देखिएगा, इस पे गेंद को आने दिया है और बिल्कुल कीपर को लगा मेरे हाथ में आ गई गेंद, लेकिन उनके हाथ से छीन ली। एक बार फिर देखिए ये आखिर में, और गैप क्योंकि स्लिप है और पॉइंट इतना बाहर है। बहुत बढ़िया इस्तेमाल कदमों का, और इस गेंद को फुल टॉस बना दिया शिखर धवन ने। उड़ाना कई बार स्लोअर वाने डालते हैं, तो वो इंतजार करते करते इस बार तो उन्होंने कदमों का पूरा इस्तेमाल, टिप्पा ही नहीं गिरने दिया। कहते हैं ना कि सिक्के पे डालते हैं उड़ाना, लेकिन इस बार सिक्के पे ही पैर रख दिया, देख लीजिए। और सिर्फ टाइमिंग नहीं, गैप भी, क्योंकि ये फील्डर जरूर थे मिड विकेट पे, मिड ऑन पे। शिखर धवन की गाड़ी चल पड़ी है। देखिए अच्छी जगह बॉल गिराई, ओ हवा में आसान सा कैच होना चाहिए। भारत ने पहला विकेट गंवा दिया। यहाँ पास बाउंसर थी, कंट्रोल नहीं कर पाए और आउट हुए गायकवाड। यहाँ पास देखिए गति परिवर्तन ने यहाँ पर परेशान किया गायकवाड को। इसके पहले वाली गेंद वो बैक ऑफ द हैंड डाली थी, बहुत धीमी गति की थी। इस बार थोड़ी गति डाल दी, बाउंसर डाली, पुल करने का प्रयास किया, संतुलन में थे नहीं, शरीर का पोजीशन सही था नहीं, और ये बड़ा ही आसान दे बैठे गायकवाड। बाएं हाथ के बल्लेबाज, अच्छे आंकड़े हैं, आईपीएल में अच्छा खेलते हैं, 40 पारी खेल चुके हैं। उतना आसान नहीं है शॉट लगाना। हवा में कहाँ है फील्डर? अरे दूर है फील्डर। 1 बाउंस, चौका मिलेगा। चौके की तलाश थी, वही हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बहुत टाइम से बाउंड्री नहीं आई और कदमों का इस्तेमाल किया। दबाव में थे शिखर धवन, पर आप बाउंड्री मार दे ऐसे वक्त पे तो इनिंग आपकी आगे बढ़ जाती है। वो जो नर्वसनेस होती है, थोड़ा सा ठहराव आ जाता है वहां पास। ये शॉट देखिए, बढ़िया शॉट था, सामने मारा शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। गेंद हवा में, ऊंचाई भी और दूरी भी तय की है इस गेंद ने। अब ये देखिए, ये है जलवा पाडिक्कल का। थोड़ी ऊपर गेंद थी, स्लॉग स्वीप किया, बेहतरीन तरीके से टाइमिंग, अच्छा पावर जनरेट किया और डिस्टेंस भी प्राप्त किया अंत में पाडिक्कल ने। ये देखिए जरा, इसे कहते हैं नवीनता, इनोवेटिव। बेहतरीन विश्वास के साथ ये शॉट लगाया शिखर धवन ने। ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे, वहां से इस शॉट को खेला। नजरें जो हैं वो गड़ा के रखी गेंद के ऊपर। पता है कि वो जो फाइन लेग का खिलाड़ी है वो घेरे के अंदर है, और इस बार उसी छक्का लगाने के प्रयास में विकेट भी गंवा दिया। ऐसा लग रहा था कि सेट हो गए थे, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, पर शॉट सिलेक्शन उतना अच्छा था नहीं, और इसी वजह से यहां पर आउट होकर जाना पड़ेगा शिखर धवन को। और श्रीलंका के नजरिए से ये बहुत बहुत बड़ी विकेट है। संजू सैमसन अब क्रीज पे आए हैं शिखर धवन के आउट होने के बाद।
यहाँ देखिए इनको देखिए भाई, पडिक्कल को देखिए, रिवर्स स्वीप मारा, गैप ढूंढा 4 रन के लिए। और इस ओवर की बाउंड्री आ गई है। अब ये ओवर आप 8 या 10 रन का बना सकते हैं अगर आप चाहें। जोखिम जरूर होता है शॉट में, बिल्कुल मिडिल स्टंप के सामने गेंद है, आप अपना पांव या घुटना जो है जमीन पे लगाते हैं वहीं, लेकिन कला अगर आपके पास है तो फिर घबराने की बात नहीं। कलात्मक शॉट था ये। मुश्किल पिच है वो तो बार बार हम बात कर रहे हैं, और हसरंगा की तारीफ होगी। चौका खाया था पिछली बॉल पे, यहाँ देखिए सही जगह बॉल गिराया, बॉल पड़ के टर्न भी हुआ और ऑफ स्टंप पे जा लगा बॉल। इसीलिए तो कहते हैं कि गेंदबाजों को ना थोड़ा सा चतुर होना बहुत जरूरी होता है, चालाक। आप समझिए ये पिच जो है ना आपके लिए अच्छी है, आप विकेट ले सकते हैं, इसलिए चौका खाने के बाद भी आप डरिए मत, घबराइए मत, अपने ऊपर भरोसा दिखाइए, क्योंकि ये पिच ही ऐसी है, ये आपकी तरफ है। घबराइए मत, बल्लेबाज क्या कर रहा है। 99 के फेर में फंस गए देवदत्त पडिक्कल, 99 पे 3। ये हैं इनके आंकड़े टी20 कैरियर, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में टी20 के तो इनका आज डेब्यू है। अच्छा स्ट्राइक रेट है, औसत अच्छा रहता है, 21 अर्धशतक इनके नाम है। चलिए लग गई विकेट पे, कूदे थे लेकिन पूरी तरह से चकमा दे दिया वहां अकेला धनंजय ने। लेग स्पिन कर दिया इस बार। अमूमन ऑफ स्पिन का इस्तेमाल करते हैं, पर ये गेंद देखें अगर ये कि बल्लेबाज ऑफ स्पिन सोच से कूद रहा है, डाल दी लेग स्पिन, भयभीत रह गया, भौचक्का रह गया, छल के आई, बचना चाह रहे थे कि भाई मैं क्रीज तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, बच जाऊं, पर नहीं भाई, बॉल तो स्टंप पे जाके लग गई और बेस गिर गई। से निकल नहीं रहा है कि अपना जो गेयर है कैसे जल्दी शिफ्ट करते हैं, ज्यादा वक्त है नहीं, 2 भाग गए, ओ स्टंप पे गेंद लग गई, अंपायर जाएगा ऊपर, नहीं मना कर दिया। ना जी, पहुंच गए। ये बहुत बढ़िया है, अंदरूनी किनारा जब लगता है। फील्डिंग अच्छी रही है आज श्रीलंका के खिलाड़ियों की, रन बचाया है यहाँ अपनी टीम के लिए। 130-35 शायद चेस करना पड़ेगा आपको। ओ हो, ये देखिए, ये कमाल किया राणा जी, आपने कमाल किया, सबको चकमा दे दिया, वाइड गेंद भी है। मैं बता रहा हूं, हार और जीत के बीच में आज यही 5 रन आने वाले हैं। पर हसरंगा से मैं सहमत हूं, आपने जब रिवर्स स्वीप खेलना चाहा तो ये वाइड दिया गया अंपायर ने, और ये देखिए सरप्राइज थे बिल्कुल, अंपायर ने कहा नहीं भाई वाइड ही है। खिलाड़ी के ऊपर से भी खेल सकते हैं। बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर फंस गए नीतीश राणा, समझदारी दिखाई यहां चमीरा ने, और एक और विकेट खोया भारत ने। गजब की गेंदबाजी है ये, क्योंकि स्लोअर गेंद डाल दी, मिड ऑफ ऊपर था, मिड ऑफ ऊपर रख के स्टंप के बाहर स्लोअर डाल दी, चारों खाने बल्लेबाज चित रूम बनाया, हटे कि स्टंप पे बॉल आएगी। देखिए पहले तो उंगलियां फेरी, उसके बाद दिशा देखिए, दिशा के ऊपर जाइए कि आप इतनी दूर चले गए, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, पावर आएगा ही नहीं। तो 20 ओवर का खेल यहां समाप्त हो गया है और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 132 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। 1-0 की बढ़त है भारत के पास, और यहां पे आज 133 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए। तो 133 रन श्रीलंका को बनाने हैं मैच जीतने के लिए। ये दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच यहां प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जा रहा है। ये जो पावर प्ले है पहले 6 ओवर, इसकी बहुत बड़ी अहमियत रहेगी यहाँ। भुवनेश्वर कुमार के हाथ में नई गेंद,
ये अच्छा शॉट खेला यहाँ पर अविष्का फर्नांडो ने, गति मिली थी ऑन साइड में, पैड पे डाल दिया था गेंद वहां पर सकारिया ने और उसी का लाभ उठाया अविष्का ने। फिर टाइमिंग और प्लेसमेंट लाजवाब, फिर लेंथ पे यहां चूक हो गई चेतन साकरिया से। जो है वो जमा के रखी थी गेंद के ऊपर। हवा में ये शॉट है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और कैच पकड़ लिया राहुल चहर ने। लाजवाब यहां पर क्षेत्ररक्षण, बेहतरीन कैच। इंतजार करना होगा पर मुझे लगता है वो कंट्रोल में थे और ये पहला विकेट यहां पर मिला है भुवनेश्वर कुमार को। Okay, move forward nice and slow. Yeah, okay, roll forward, roll forward. Okay, I'm satisfied. First and the last touch within the field of play. Yeah, it's out, down. तो विकेट मिल गई है यहाँ भुवनेश्वर कुमार को। डिसीजन पेंडिंग तो है लेकिन लाल रंग वहां पे अभी दिखेगा आपको। OUT ये दिखा, बाहर जाने का संकेत है ये बल्लेबाज के लिए। 50 विकेट अब हो गई हैं भुवनेश्वर कुमार के नाम। अविष्का फर्नांडो 11 रन बना के आउट हुए। हवा में पर ये अच्छा शॉट बहुत जल्दी यहां पर पिक किया विनोद ने, बैक ऑफ द हैंड। वही बता रहे हैं भाई, मैंने पढ़ लिया था बहुत पहले ही। यहां 4 रन मिलेंगे क्योंकि फाइन लेग का खिलाड़ी घेरे के अंदर था। शुरुआत अच्छी नहीं की है, उस उछाल का फायदा उठाया समर विक्रम ने। कुछ ऐसी गेंदें मिल जाएंगी तो और रिलैक्स हो जाएंगे। शुरुआत ही है, पहली ही गेंद डाली थी अपने पैरों में गिर गई और अभी 6 ओवर का दायरा भी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, छोटी गिर गई। जैसे विनोद स्पिन अच्छा खेलते नहीं है, 4 इनिंग खेले, चारों में स्पिन के खिलाफ आउट हुए हैं, चारों मैच में, 3 ODI और 1 T20। ओ स्पिन है, मैंने कहा लेके आइए, विकेट कमाइए। बहुत बढ़िया गेंद। इस बार पूरा चकमा दे दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज थे तब बीट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जाके गेंद गौर कीजिएगा कैसे ये हाथ से छूटी है एंगल और उसके बाद उसी लाइन पे चलती चली गई। बिल्कुल तो करीब हो सकता है, करीबी मामला है। एम्पायर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। यहां पूरे कदमों का इस्तेमाल किया है और गैप भी ढूंढ निकाला और 50 रन श्रीलंका के यहां पूरे हुए। अभी 2 ही विकेट डाउन है और सिर्फ 8.5 गेंदें हुई हैं। टर्न तो हो रहा है, गेंद लेग साइड थी, गेंद कदमों का इस्तेमाल किया और वहां अच्छी कीपिंग सैमसंग द्वारा। यहां कप्तान ने हिम्मत तो दिखाई लेकिन बल्ला नहीं दिखाया गेंद को, और कुलदीप यादव की पूरी तारीफ होनी चाहिए। ये कूदते हुए निकल गए और उन्होंने सिर्फ गेंद को ना इस तरफ को फेंक दी, तो जहां ढूंढ रहे थे गेंद वहां नहीं मिली। वाइड जरूर दिया, 1 रन दिया, लेकिन रन आउट नहीं। इसको कहते हैं आधे रास्ते पे खड़ा कर दिया। इस बार फिर से हवा में शॉट, वहां पर खिलाड़ी होना चाहिए और इस बार सीधे गोद में राहुल चहर ने एक और अच्छा कैच पकड़ा और ये दूसरी सफलता यहां पर कुलदीप यादव के नाम। विनोद को एक मौका मिला था जब भुवनेश्वर कुमार ने कैच छोड़ा था, पर दूसरी बार वही गलती दोहराई और इस बार कोई चूक नहीं हुई राहुल चहर द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल डिजर्व करते थे ये विकेट कुलदीप यादव। बेहतरीन शॉट, कदमों का अच्छा इस्तेमाल और खराब फील्डिंग वहां।
आराम से पहुंच गए थे फील्डर साकरिया पास ये सही है, ये अच्छा शॉट लगाया यहां पर और इसकी आवश्यकता थी श्रीलंका को। बेहतरीन शॉट, ये सही समय पर श्रीलंका के लिए। बहुत अच्छा पिक किया ये गेंद को, आगे की थी, धीमी गेंद थी लेकिन थोड़ी स्टंप में थी ये गेंद। लप अच्छा शॉट, ये सीधा क्लियर किया, वहां पर कोई खिलाड़ी है नहीं। एक चौका यहां पर इस बार हसरंगा ने अपने नाम किया। फिर से हवा में और ये आउट। और ये कमाल का विकेट लिया है राहुल चहर ने। हसरंगा जिन्होंने इसके पहले छक्का लगाया था और इस गेंद पर फिर से उसी प्रकार का शॉट खेलने का प्रयास, थोड़ा कवर के ऊपर से बाहरी किनारा और एक और विकेट गिरा यहां पर श्रीलंका का। अच्छी साझेदारी थी और ये जरूरी था ये विकेट भारत को, क्योंकि ये इक्वेशन श्रीलंका की तरफ हो गया था। भुवनेश्वर कुमार का अच्छा कैच, सेलिब्रेशन राहुल चहर की। बल्लेबाज ने बड़ा शॉट भी नहीं मारा, सिर्फ ऐसे मुंह खोल लिया बल्ले का। 4 रन कमाएंगे वहां। और यहाँ आपको निराश होना भी चाहिए गेंदबाज के तौर पे। देखिए फील्ड तो देखिए ना आपकी क्या है, थर्ड मैन पॉइंट दोनों आपके घेरे के अंदर और आपने गति दे दी कहां, ऑफ स्टंप के बाहर। बस सिर्फ गति से खेलना ही तो था। ओ, इसी की बात कर रहा था मैं। है पावर, है ताकत इनके पास, तारीफ जायज है इनकी। थोड़े से निराश होंगे भुवनेश्वर वहां, क्योंकि ऐसा लगा जैसे गेंद हाथ से थोड़ी सी निकल गई, फिसल सी गई। अमूमन इस तरह की गेंद डालते नहीं है, बिल्कुल फुल टॉस बल्ले के बीचों बीच, और करुणा रत्ने नहीं चूकने वाले थे। इस बाउंड्री की जरूरत थी इनको। ओहो, मौका था यहां। बॉलिंग करी, एक थोड़ी बहुत गेंदें खेलने को मिली, बस इसी मैच में उन्हें डाइव किया है, चोट खा गए। बढ़िया फील्डिंग, रन बचाए भुवनेश्वर कुमार ने। फिर 2 रन दौड़ेंगे, स्कोर हो गए अब बराबर। जी हां, जीत गई श्रीलंका ये मुकाबला और ये सीरीज अब 1-1 की बराबरी पे खड़ी है।